नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। खबरों को जानते हैं विस्तार से। और सबसे पहले बात समलैंगिक विवाह पर आ जाने वाले कोर्ट के फैसले की। तो समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा की मांग देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज अहम फैसला सुनाने वाला है। 10 दिनों की सुनवाई के बाद 11 मई को कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने जोर दिया कि उनकी शादी को कानूनी मान्यता दी जाए, जबकि केंद्र सरकार ने कहा था कि वो शादी का दर्जा दिए बिना समलैंगिक जोड़ों को कुछ अधिकार देने पर विचार कर सकती है। आज 5 जजों की संविधान पीठ इसे लेकर फैसला सुनाती नजर आएगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी जा सकती है या नहीं। इस मामले पर केंद्र सरकार शुरू से ही ये मांग का विरोध करती रही है। सरकार की तरफ से ये कहा गया कि ये न केवल देश की सांस्कृतिक और नैतिक परंपरा के खिलाफ है, बल्कि इसे मान्यता देने से पहले 28 कानूनों के 160 प्रावधानों में बदलाव करना पड़ेगा। ये बदलाव जरूरी हो जाएगा। पर्सनल लॉ से भी छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। तो समलैंगिक संबंध अपराध के दायरे से बाहर होने के 5 साल के बाद अब समलैंगिक विवाह पर बहस जो है वो शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में आज इसे लेकर एक फैसला बेहद महत्वपूर्ण आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेगी कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी जाए या न दी जाए। पुरुष से पुरुष की शादी या स्त्री से स्त्री की शादी को कानूनी मान्यता दी जाए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आज बेहद महत्वपूर्ण है, जिस पर सबकी निगाह टिकी है। 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने लगातार 10 दिनों तक इसे लेकर की सुनवाई की और 11 मई को फैसले को सुरक्षित रख लिया गया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली इस बेंच में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस S रविंद्र भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट में 18 अप्रैल से इस मामले पर सुनवाई की शुरुआत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान साफ कर दिया था कि वो इस उम्मीद से कोई संवैधानिक घोषणा नहीं कर सकती कि संसद इस पर कैसी प्रतिक्रिया देती है। वहीं सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं का विरोध किया था। केंद्र ने यह भी दलील दी थी अपने पक्ष में कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने या न देने का अधिकार संसद का है, न कि अदालत का। ये तर्क दिया गया था केंद्र सरकार की तरफ से। तो समलैंगिकों की ओर से दाखिल इन याचिकाओं में स्पेशल मैरिज एक्ट की बात कर लीजिए, फॉरेन मैरिज एक्ट समेत शादी से जुड़े कई कानूनी प्रावधानों को चुनौती देते हुए जो समलैंगिक विवाह को अनुमति देने की मांग की गई थी। समलैंगिकों ने यह भी मांग की, उनकी तरफ से यह भी कहा गया था कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार उन्हें जो है वो हासिल होना चाहिए। समुदाय को उनके मौलिक अधिकारों के हिस्से के रूप में दिया जाए, ये उनका मौलिक अधिकार होना चाहिए भाई। एक याचिका में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को जेंडर न्यूट्रल बनाने की मांग तक की गई थी, ताकि किसी भी व्यक्ति के साथ उनके सेक्सुअल ओरिएंटेशन की वजह से भेदभाव न किया जाए। ये भी मांग रखा गया। केंद्र सरकार समलैंगिक विवाह के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने से पहले ही केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर कर इन याचिकाओं को खारिज करने की भी मांग की थी। सरकार ने कहा था कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने IPC की धारा 377 को डिक्रिमिनलाइज कर दिया हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि याचिकाकर्ता समलैंगिक विवाह के लिए मौलिक अधिकार का दावा करेंगे। हलफनामे में केंद्र ने दलील दी कि समलैंगिक विवाह को इसलिए मान्यता नहीं दी जा सकती है क्योंकि कानून में पति और पत्नी की परिभाषा जो पहले से इंगित की गई है वो जैविक तौर पर दी गई है भाई। उसी के मुताबिक दोनों के कानूनी अधिकार भी हैं। समलैंगिक विवाह में विवाद की स्थिति में पति और पत्नी को कैसे अलग अलग माना जा सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। और ये तर्क भी था जो कि विरोध के रूप में शुरू से नजर आया केंद्र की तरफ से। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि प्यार का अधिकार, साथ रहने का अधिकार, अपना पार्टनर चुनने का अधिकार
अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन चुनने का अधिकार, ये सभी मौलिक अधिकार हैं। लेकिन उस रिश्ते को शादी या किसी और नाम से मान्यता देने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। मेहता ने यह भी कहा था कि सभी तरह के सामाजिक बंधनों को, संबंधों को शादी जैसी मान्यता देने का मौलिक अधिकार नहीं है। सभी तरह के निजी संबंधों को मान्यता देने का सरकार का कोई दायित्व नहीं है। समाज में बड़ी संख्या में रिश्ते हैं और सभी को मान्यता देने की जरूरत नहीं है। मेहता ने यह भी तर्क दिया, उनकी तरफ से यह भी कोट किया गया था कि सभी तरह के सामाजिक संबंधों को शादी जैसी मान्यता देने का मौलिक अधिकार नहीं होता है। सभी तरह के निजी संबंधों को मान्यता देने का सरकार का कोई दायित्व नहीं है। ये उनकी तरफ से तर्क रखे गए थे। जो जितने भी रिश्ते हैं, बड़ी संख्या में ये रिश्ते समाज में मौजूद हैं, सभी को मान्यता देने की जरूरत भी नहीं है। और ऐसे में अब सबकी निगाहें जाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है, क्योंकि सभी तर्क को सुन चुकी है। फैसला सुरक्षित है और ये फैसला क्या है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज ये फैसला आने वाला है। क्या है इस पर पटना वासियों की राय, पटना वासी इसे लेकर क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं, बात की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। लैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाने वाला है। जाहिर सी बात है, एक बड़ा फैसला होगा। इस पर पटना वासियों की राय क्या है, जानना बेहद दिलचस्प। हमारे साथ इस वक्त पटना के कुछ लोग हैं, इन्हीं से जानते हैं। सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट में आज जो फैसला आने वाला है, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिले या नहीं मिली, इस पर आपकी राय? इसमें सुप्रीम कोर्ट पहले भी जो है लगभग सही करार दिया है। और अगर लास्ट अगर आज ओपिनियन आने वाले हैं तो सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश के सबसे ऊपर का न्यायालय है, जिसकी डिसीजन को, जिसके अथी को सभी को मानना चाहिए। जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आएगा वो सबको मान्य होना चाहिए। तो ये सही है या गलत है? सर्वोच्च न्यायालय के साथ हम हैं। सर्वोच्च न्यायालय अगर कहेगा कि सही है तो मैं भी कहता हूं सही है। मैं जो भी बात कर रहा हूं वो नेचर ऑफ जस्टिस के हिसाब से बात कर रहा हूं। और जो ये समलैंगिक विवाह है, शादी का पर्पस क्या है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए शादी की जाती है, ये तो उस पर्पस को फुलफिल ही नहीं करता। तो जो इसका बेस है वो तो बेसलेस है। इसलिए कोर्ट जो भी फैसला दे वो तो मानना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये नेचर के अगेंस्ट है। ये अगेंस्ट द नेचर है एज पर ये। दिस इज माय पर्सनल बायस। ऐसा नहीं है कि मैं यूनिवर्सल बता रहा हूँ, लेकिन मेरा जो मानना है कि समलैंगिक विवाह जो कि नेचर, जो हम लोग बच्चे से या फिर विधि विधान से चलते आ रहा है, इट इज अगेंस्ट द लॉ। ठीक है, मतलब हम लोग अपने अपोजिट से शादी विवाह करते हैं और ये आज के चलन में और वेस्टर्न से ज्यादा इन्फ्लुएंस लग रहा है ये। ठीक है, वेस्टर्न कल्चर से ज्यादा इन्फ्लुएंस लग रहा है। तो मेरा मानना है कि ये मेरा पर्सनल मानना है कि मैं इसके अगेंस्ट हूँ। ये गलत है, नेचर के साथ रहना चाहिए व्यक्ति को। अगर जस्टिस दे रहे हैं तो ये भी गलत कर रहे हैं। बिल्कुल। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम राजेश कुमार है। आपकी राय क्या है? नहीं, ये गलत है और ये प्राकृतिक हो गया ये, और ये तो अलग ही हो गया, एक है कि नहीं है? आपके राय में सही नहीं है? नहीं, मेरे राय में। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम नवीश कुमार हुआ और दिवाकर भैया के समर्थन में है। प्रकृति के अगेंस्ट है, हम इसके फेवर में नहीं है। बट सरकार और सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन ले, हम लोग उसको मानना पड़ेगा। आपके नाम? विष्णु कुमार सिंह है। आपका राय क्या है? हमारा भी वही प्रत्येक जो है उसी का हिसाब से होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये पटना के लोग थे जिनकी राय है, अपनी अपनी राय है, और कुछ लोग कोर्ट के फैसले को मानने की बात भी कहते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि ये प्रकृति के साथ सही नहीं होगा। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। तो समलैंगिक विवाह को लेकर फैसला अभी आना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला किस रूप में आता है, ये देखना होगा। पटना वासियों की राय आपने सुन ली, वो कह रहे हैं कि कोर्ट का जो फैसला होगा हम उसके साथ होंगे। कई लोगों का ये मानना है कि प्रकृति ने जिस तरीके से व्यवस्थाओं को बनाया उसके साथ ये छेड़छाड़ होगी, ये नहीं होना चाहिए। अपनी अपनी राय। लेकिन समलैंगिक विवाह को लेकर पूर्णिया वासी क्या सोचते हैं, वो क्या कहते हैं, बात की उनसे हमारे सहयोगी प्रवीण ने।
समलैंगिक विवाह को लेकर पूरे देश में चर्चा चल रही है और आज सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला भी आना है कि आखिर क्या फैसला आता है, ये तो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारे साथ यहाँ पूर्णिया में कुछ लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, क्या आप लोग मानते हैं इसको, क्या होना चाहिए? इससे समलैंगिक विवाह से सबसे बड़ा समस्या है कि समाज में जो है इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा और परेशानी बढ़ सकती है। लोगों के बीच जो है कुछ वैमनस्यता भी बढ़ेगा। एक तो जीने का अधिकार सबको है, जो जिसके साथ रहना चाहे रह सकता है, इसलिए स्वतंत्रता सबको, सबके लिए है। ये नहीं होना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट का राय एकदम नहीं में देना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए, इसलिए कि इसमें हमारे समाज में बहुत इफेक्ट पड़ेंगे, क्योंकि सब वही करेंगे तो ये एक मर्द और औरत एक दूसरे का पूरक होते हैं। इसमें क्या किसी का परवाह नहीं करेंगे, ये औरत के साथ रहने लगेंगे, मर्द के साथ रहने लगेंगे, ये कोई बात नहीं हो। हमारा जो सभ्यता है, भारत का जो सभ्यता है, सभ्यता का हनन होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सभ्यता संस्कृति है हमारे देश की, उस पर क्या असर पड़ेगा? उस पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। दूसरे देश से अपना रही है, हम लोग ये उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। लोगों का कहना है कि अगर समलैंगिक विवाह को मान्यता मिलता है तो इससे सामाजिक जो संरचना है उस पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए लोगों का कहना है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। तो इसी मुद्दे पर भागलपुर के लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी आशीष रंजन ने। सुनिए जरा क्या कहते हैं भागलपुर के लोग। समलैंगिकता कानून को लेकर आज 5 जजों की कमेटी जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज सुप्रीम फैसला सुनाया जाना है और अभी हम भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में हैं। यहाँ कई महिलाएं हैं, हम उनसे बात करते हैं कि इसको लेकर किस तरह की सोच है, आज किस तरह का फैसला आ सकता है, उसको इन लोगों की सोच क्या है। मैडम क्या सोच है आप लोग? हम लोग का सोच वही है, जो भगवान बनाए प्रकृति का चीज है वही होना चाहिए, उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। और समलैंगिक जो है वो प्रकृति के खिलाफ है और प्रकृति से छेड़छाड़ या खिलाफ होना प्रकृति के चुनौती को न्योता देना होता है और समाज का बंधन भी टूट जाएगा। ये सही हो ही नहीं सकता, किसी भी तरीके से सही नहीं हो सकता। और हमको लगता है नया जनरेशन में भी जो पढ़ा लिखा संस्कारी होगा इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर ये फैसला आता भी है कानून का तो समाज इसको एक्सेप्ट किसी भी एंगल में नहीं करेगा। और भी कुछ महिलाएं, क्या सोच है मैडम आप लोग की? वही सोच है जो बोल रही हैं राखी। हाँ, हम लोग का भी प्रकृति का खिलाफ नहीं होना चाहिए। भगवान बनाए हैं, क्यों बनाए हैं? लड़का फैसला आ सकता है, आप लोग की सोच क्या है इसको लेकर? नहीं, इसका फैसला नहीं होना चाहिए। और भी कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या सोच है मैडम आप लोगों की? जो बोली है राखी जी वही सही है। क्या नहीं सब होना चाहिए, खिलाफ रहना चाहिए, प्रकृति के खिलाफ। क्या फैसला आ सकता है, क्या लग रहा है? खत्म हो जाएगा अब फैसला क्या? हाँ तब बाल बच्चे सब ऐसे भी बिगड़ रहे हैं और बिगड़ जाएंगे। और भी महिलाएं हैं, बताइए मैडम। राखी जी बोली तो सही बोली। वो आपकी सोच क्या है? हम लोग की वही सोच है। क्या नहीं होना चाहिए, वहाँ से जो फैसला आने वाला है वो फैसला गलत है। अभी क्या फैसला आया नहीं है, आएगा। हाँ, लेकिन आप लोग की सोच क्या है? कैसे लोग जाने? आपकी सोच क्या है? हम लोग की सोच है जो बोली राखी जी तो सही ही बोली ना, गलत थोड़ी बोली। समलैंगिकता का जो फैसला आने वाला है क्या होना चाहिए? गलत है। क्या गलत है? जैसे हो रहा है वैसा होना चाहिए। ये जो आज जो फैसला आएगा, अगर फैसला आ जाता है कि नहीं ये सही है, ये हो सकता है, तो इसको लेकर क्या सोच है आप लोग? नहीं वो गलत है। समलिंगता है, जो भी LGBT जो भी है, ट्रांसजेंडर है, ये तो एक तो प्राकृतिक के विरोध है। आप अगर मान लीजिए किसी समलैंगिक के साथ आप संबंध बनाते हैं, मतलब पुरुष या स्त्री में संबंध बनाता है, ये पूर्ण रूप में प्रकृति का विरोध है। तो हम लोग का तो आशा यही है सुप्रीम कोर्ट से कि प्राकृतिक आधार पर ही जो है अपना फैसला सुनाए, ताकि और इससे जो है समाज में गलत मैसेज भी जाता है, अवधारणा भी गलत होता है। कहीं ना कहीं ये लोग कह रही हैं कि ये अगर कानून बन जाता है तो ये गलत होगा और समाज इसको जो है कभी कबूल नहीं करेगा। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो आज सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ इस मामले को लेकर अहम फैसला सुनाने वाली और ऐसे में इसका कई जगहों पर विरोध भी देखने को मिल रहा है। मुजफ्फरपुर की जनता समलैंगिक विवाह को लेकर क्या कह रही है, उनसे बात की हमारे सहयोगी प्रियांक सौरभ ने।
में 5 जजों की संविधान पीठ इसको लेकर अहम फैसला सुनाने वाली है। ऐसे में मुजफ्फरपुर की जनता इसको लेकर क्या कुछ कहती है, क्या कुछ चाहती है कि इस फैसला में क्या हो, और ये जो समलैंगिक विवाह है उसको लेकर क्या लोग कहते हैं। बुजुर्ग आदमी है, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या लगता है, अब लड़का लड़का और लड़की लड़की में विवाह को लेकर कानून बनने वाला है, क्या कहेंगे? उसके लिए ये आगे के लिए बहुत खराब है। क्या कहेंगे समलैंगिक कानून, जो समलैंगिक विवाह को लेकर जो है आज अहम फैसला आने वाला है, क्या होना चाहिए उसमें? फैसला भारत में हो रहा है तो भारत की सभ्यता संस्कृति का ख्याल रखना चाहिए। संस्कृति के कारण ही आज हमारा देश बचा हुआ है, संस्कृति के कारण ही हमारा पहचान है। हम दूसरे का अगर कॉपी करने लगे तो हम में और दूसरों में अंतर क्या रहेगा। ये आप देख सकते हैं कि जहाँ जो पश्चिमी देश है उसका पश्चिमीकरण मतलब हमेशा से होते आ रहा है। ये क्या तरीका हुआ? ये हमारे सभ्यता संस्कृति और पहचान के खिलाफ है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर जरूर विचार करेगी और हमारी सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए फैसला करेगी। ये बहुत ही गलत फैसला हो रहा है हमारे देश के लिए और हमारे खासकर हमारी समाज है, हमारी जो सभ्यता संस्कृति जो शुरू से चलती आ रही है वो कभी भी इस बात को कबूल नहीं करेगा। लेकिन कुछ चंद लोग हैं जो इसको कोर्ट तक लेके गए हैं, पता नहीं उनकी मानसिकता क्या है। वो खुद दो विपरीत लिंग के तहत इस संसार में आए हुए हैं और उनका क्या मानसा है, आने वाले हमारे देश को किस ओर लेना चाहते हैं वो उन्हीं लोग जाने। लेकिन हम तो कहेंगे ये गलत है। ये सब जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, मतलब कहाँ से ये सब लोग? सर ये सब सोशल मीडिया का असर है। सोशल मीडिया से बिगड़ा है, लोग पश्चिमी सभ्यता को अपनाने लगा है। हमारी भारतीय संस्कृति कहीं न कहीं खोते जा रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर देखना चाहिए कि हम भारतीयों के पक्ष में फैसला दे। ये कहीं से उचित नहीं है कि समलैंगिक विवाह होना चाहिए। सबसे पहली बात है कि मान लीजिए कि ये फैसला अगर पक्ष में आती है तो हमको जो भी लोग लेके गए हैं वो हमको बताने का प्रयास करे कि सबसे बड़ी होता है जनसंख्या, बच्चा पैदा करना। तो क्या होता है कि अगर समलैंगिक हो, लड़का लड़का से शादी कर ले, लड़की लड़की से शादी कर ले, तो आप सोचिए ना कि हमारे देश की जनसंख्या का क्या असर पड़ेगा। हमारे देश में मतलब आदमी का वृद्धि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। इसके बारे में नहीं होना चाहिए क्योंकि समाज के लिए सबसे बड़ा बुरा असर पड़ सकता है। हाँ, संस्कृति पर भी असर पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की जो है से अगर समलैंगिक विवाह में लड़का लड़का से शादी करेगा, लड़की लड़की से शादी करेगा तो फिर हमारे देश की जनसंख्या या वंश कैसे बढ़ सकते हैं? ये तो बहुत बड़ा दुखद घटना है। समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक दूसरे को देख करके जो है लड़का लड़की जो भी हो बिगड़ रहे हैं, पीढ़ी जो इसी तरह से आता रहे तो फिर दिक्कत हो जाएगा आगे चल के। चलिए, तो तमाम लोग जो हैं वह यही एक शब्द में कह रहे हैं, मुजफ्फरपुर की जनता सीधे तौर पे कह रही है यह जो भी कुछ हो, यह फैसला जो है वह इस कानून के पक्ष में नहीं आना चाहिए। समलैंगिक विवाह का तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ।